मैं सारे अपने निदेशक मंडल, सीवीओ श्री ए के श्रीवास्तव जी, आदरणीय महिलाएं, सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, परियोजनाओं से जुड़े सारे अधिकारी कर्मचारी, आदरणीय महिलाएं और अन्य लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पुनः नमस्कार और हार्दिक नए साल की बधाई देता हूं। अब सब एक अपना अच्छा नया साल बिताएं। क्योंकि आज समय इतना लेट हो चुका है तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अभी हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो पिछले एक वर्ष में कोविड की समस्या के बावजूद जिस तरह आप सबने मिलकर के कॉरपोरेशन के रोज़ नई नई कोई ऊंचाइयों तक ले गए हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप सबको इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साल बीत रहा था, 31 दिसंबर आखिरी दिन था और कुछ ऐसे चीज़ें थी जो सबके मन में आया कि शायद हम 31 दिसंबर मिस कर जाएंगे, और एक के बाद एक रात को 10 बजे रात तक खबरें आती रही जो सिर्फ 31 दिसंबर को आप लोगों ने 5 बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की, जिसमें कीरू का डाइवर्जन था। किसी भी नदी का डाइवर्जन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसके बाद ही डैम का कार्य होता है। तीस्ता 6 वाले भी पीछे नहीं रहे, रंगीज 4 वाले, उन्होंने भी टनल में ब्लास्ट ली, जो कि उसके अंदर बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई थी, सफाई करना था, लाइटिंग करना था, एक चैलेंज था, बट उन्होंने भी करा। फिर जो हम लोग अभी सावला कोट प्रोजेक्ट लिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उसमें काम था कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होना था उसको भी लोड करना था, अदरवाइज हम एक साल पीछे हो जाते, जो मुझे बताया जा रहा था। वो भी 31 दिसंबर को हो गया। हमारे कमर्शियल वालों ने 323 करोड़ का पेमेंट उस दिन लिया 31 दिसंबर को, और तीस्ता 4 के लिए भी कोई एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर इशू हुआ, और ये सारे 31 दिसंबर के दिन ही हुआ। तो ये एक दिखता है कि साल के आखिरी दिन हम इतना किए, तो नए आने वाले साल के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है जो हम करेंगे। और अब मुझे खुशी हो रही है बताने में आप सबके सामने कि जो रियली मैं चाहता था कि कॉर्पोरेशन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, अब एक होड़ सी लगी है। जितने परियोजनाएं हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन में हैं, चाहे अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में देखें तो हम उसके नए प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के साथ मिलकर के उन पे कार्य कर रहे हैं। कोई क्लियरेंसेज की बात हो रही है, सब कोई चाहता है कि मैं एक नया चीज़ अचीव करूँ, नया आयाम पे पहुँचाऊँ, जिससे कि हमें खुशी मिले। तब ये सबके ब्लड में हो गया है, जो हमारे हाइड्रो पावर में किसी ज़माने में हुआ करता था। तो उस रफ्तार से लोग सब काम कर रहे हैं। चाहे वो हम किसी हर एक का नाम ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सारे डिपार्टमेंट जितने भी, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस के हैं, चाहे प्रोजेक्ट में हैं, चाहे हम दूसरे एजेंसी से काम मिल के कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के साथ हो, CA के साथ हो, CWC के साथ हो, या इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ, तो सारे लोग मिल करके एक रफ्तार से एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। और शायद यही हमारे एक टीम वर्क है जो बाकी दूसरे कंपनियों से हमको अलग करती है, उसमें आप काम कर रहे हैं। और हम अब एक नए टारगेट हम अपने आप में सेट कर रहे हैं। कोई चीज़ पहले लगती थी कि हम बहुत समय लगेगा, नहीं हो सकता है, बट जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बीच में बहुत सालों तक काम उनके सामने नहीं आया और समझ नहीं पाया कि किस तरह हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते हैं, जब एक एक चीज़ उनके सामने हो रही है और देख रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और नई नई चीज़ें, तरीके सोच रहे हैं बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारी हर जगह लोगों से बात होती रहती है और कहते हैं कि मेरे को एक और आइडिया आया है कि ये करने थोड़ा जल्दी हो सकेगा। तो इस तरह की जो भावना आप लोगों के बीच में आई है, तो निश्चित रूप से जितने साइज़ के हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। नई परियोजनाएं भी आप दिशा देखेंगे, बहुत सारी आई हैं, हम काम जिस पे कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। आज चूँकि समय कम है, और आज जैसे शाही जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कार्यक्रम बहुत सारे सीरीज कर रहे हैं। हम साल, ये हमारा देश 75वां आज़ादी का साल मना रहा है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि आज आज़ादी के महोत्सव का जो चल रहा है, उसमें आज़ादी के लिए मर मिटने वालों का जो एक मंचन के जरिए, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ, और आज हम इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक मंचन के द्वारा बहुत अच्छे कलाकार हैं जो बताएंगे। और जो हमारी संस्कृति और संस्कार हमारे देश की एक अपने राष्ट्र के पटल पे थी, उसको चला रहे थे। अब इन सब चीज़ों से ये
विश्व के पटल पे जा रही हैं, तो दिखाती है कि भारत की क्या संस्कृति और संस्कार रहे हैं और किस तरह के हम कर्मठता से या एकता से, विभिन्नता में एकता रखते हुए कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ों के जो अमृत महोत्सव का एक साल चूज़ किया कि मनाया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ देखेंगे और उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्टों के लिए टारगेट सेट हुए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, कॉरपोरेशन की प्रगति देने के लिए भी, जिसके कि सुबनसिरी का 2 मशीनों का अगस्त 22 में पूरा करना। और ये हर एक जगह, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे पावर मिनिस्टर हों, या कहीं भी बात होती है, सबने मान लिया है कि एनएचपीसी कह रही तो करके दे देगी। और जिस तरह से आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, परियोजना में लोग जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उस सब में पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उससे पहले करेंगे। तो हम लोगों का शायद सबसे बड़ा अमृत आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके लिए इस कड़ी में सबसे बड़ा योगदान ये रहेगा। बाकी इस वर्ष में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों को प्रमोशंस हुए, नई नई बहुत पॉलिसीज़ बनी। हम कोविड के बहुत बुरे दौर से गुजरे, हमारे 6 यंग ऑफिसर की डेथ हो गई, उनके भी लिए हमें कुछ रिहेबिलिटेशन स्कीम लाने थे उनके परिवार के लोगों के लिए। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने किया और जिसमें हम बोर्ड के सारे मेंबर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे 2 बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर 31 को रिटायर हो गए, मिस्टर मैनी और सारा भाई जी। सारा भाई जी को मैं बहुत अपने इस मन से आप सबके तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने हम कार्यक्रम लाए हैं पॉलिसी मेकिंग में, चेंजेस में, कि उनकी देन जो बहुत ही मेहनत किया उन्होंने पिछले 3-4 महीनों से, और बहुत सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं। क्योंकि अभी उसके मिनट्स आने हैं तो हम इस मंच से तो नहीं बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाले आप 10 दिन में आप देखेंगे कि कितनी सारे आप लोगों के लिए मैनेजमेंट चिंता करती है और करके लाई है। इन सब चीज़ों से मैनेजमेंट आपको दे रही है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि कॉरपोरेशन को कितने आगे ले चले, कितने नए बिजनेस लाए। हम लोग नेपाल से भी कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली दिल्ली में आई हुई है। अभी जस्ट आधे घंटे पहले कन्फर्मेशन में के साथ परसों 5 तारीख को मेरी उनसे फिर मुलाकात यहाँ दिल्ली में होगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग की बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी हम कुछ नेपाल में भी काम शुरू करेंगे। हो सकता है छोटा सा मैं एक ऑफिस भी खोलूँ। एक ऑलरेडी टास्क फोर्स बना दिया है, तो आपकी कंपनी के नाम के हिसाब से अब स्थान मिल रहा है मार्केट में, लोग समझ रहे हैं। जब आप प्रोफाइल लेके जाते हो कि मेरी इतनी कंपनी है, 24 पावर स्टेशन बना रखे हैं और इतने पे काम चल रहा है, पाइपलाइन में कितने हैं, तो हर कोई देखता है। कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी है जो कि किसी को पता ही नहीं होता था। तो ये हम लोग एक बुकलेट बनवा रखे हैं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया किसी और के सामने। एनएचपीसी तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो देखिए आपको हर जगह एनएचपीसी की जो चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का अब काम और जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं जानता हूं कि आप लोगों के ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, चाहे प्रोजेक्ट में हो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में है। और हम लोग 100% तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमें शायद कुछ महीनों के लिए अपने आप को 200% देना पड़ेगा। तो हम उस पर काम करेंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो इसी मंच से मंत्री जी ने कहा था और हम लोगों ने वादा किया हुआ है कि 2040 तक किस तरह से 50,000 मेगावाट की कंपनी बने, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। हम बीज बोते रहें, पौधे अपने आप आते रहेंगे। और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट लिए हैं। और एक और बताया कि हम हाइड्रो में बहुत सेक्टर कंपनियाँ देश अपने यहाँ गवर्नमेंट में, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करें। जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा करेगा, उसको अपने आप काम आगे बढ़ता जाएगा। प्रोजेक्ट बहुत सारे अलॉट होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो उसके तरफ किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो मिले उसको आगे बढ़ाएं, और जब आगे बढ़ाएंगे तो हर कोई अपने आप आपके पास आएगा। कोई चमत्कार नहीं कि शायद एक दिन आए जिस दिन आप 20,000 मेगावाट की कंपनी हो जाए, जो कि बहुत दूर मुझे नज़र नहीं आता है। तो शायद जितने आपको हाइड्रो पावर की कंपनियां फिर एक ज़माने में एनएचपीसी होती थी जिसमें सारे समाहित से दोबारा आ जाए, तो हमको तो उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है और इस पर हम लगातार काम करें। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। और आज हम जो देखने आए हैं उसके लिए समय और हम नहीं लेना चाहते आपका, फिर हम अगले कभी मौके मिलेंगे, फिर लंबी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।